अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। उनकी जो लीडरशिप है, असद कैसर साहब, अली अमीन गंडापुर सीएम खैबर पख्तूनख्वा और जो बाकी लोग हैं, उनके बयानात आते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब 9 मई के हवाले से बयानात आते हैं और उन्होंने जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको लेकर उनके ऊपर जो है वो अपने मौक़िफ़ पेश करते हैं। असद उमर साहब कहते हैं कि 9 मई जो है वो बहाना बनाकर हमारी पार्टी को कमज़ोर किया गया, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। और उमर अयूब साहब कहते हैं कि शहीद हमारे लोग शहीद हुए और हम किस से माफ़ी मांगे, क्यों माफ़ी मांगे। और जो CM गंडापुर साहब है, उन्होंने कहा कि मैं ख़ान के ज़र्फ़ को जानता हूँ, आप आकर टेबल के ऊपर बैठ जाए, बात करें, सबूतें पेश करें। अगर हमने वाकई किया हो 9 मई तो हम माफ़ी मांगेंगे, अगर नहीं किया तो ख़ान आप लोगों को मुआफ़ कर देगा। तो ये मामला चल रहे। तो अब जो है 9 मई को जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था, चाहे किसी पार्टी ने करवाया या जिसने भी करवाया, वो होना नहीं चाहिए था। क्योंकि इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, आलमी सतह के ऊपर हमारी बदनामी हुई है, हमें मुंह की कहानी पड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसने भी किया उसकी CCTV फुटेज निकाल ले, उनको पकड़े, उनको सजाएं दे कि कोई ये जुर्रत दोबारा ना कर सके। तो PTI की जानिब से बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि 9 मई को जो है हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ये प्लांटेड था सारा सब कुछ, और उसके बावजूद हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है। तो अब जो मामलात है, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी बात करेंगे। उनको आज बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब साहब, उनकी तरफ से शोकाज नोटिस जारी किया गया और उनसे 3 दिनों के अंदर अंदर जवाब मांगा गया कि आपकी वजह से जो हमारे ताल्लुकात है उनको नुकसान पहुंचा है, आपकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। तो उमर अयूब साहब शायद ये भूल गए हैं कि शेर अफजल मरवत वही लीडर था 9 मई के बाद जो सड़कों के ऊपर खड़ा रहा। खैबर से लेके बलूचिस्तान तक उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जान डाली थी। आज उसी शेर अफजल को आप नोटिस जारी करते हैं। आप लोग 9 मई के बाद कहाँ पर थे, आप लोग थे कहाँ पर। और 9 मई का दिन तो गुजर गया, 9 मई का दिन गुजरा, लेकिन मुझे बताया जाए कि कौन सी लीडर ने बड़ा जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, किसने बड़ी रैली निकाली, किसने जुलूस निकाले, किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि शेर अफजल मरवत जो था वो सड़कों के ऊपर मौजूद नहीं था। और आप उसी शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी करते हैं जिन्होंने आपकी जंग लड़ी थी। आप थे नहीं उस टाइम। 9 मई के बाद जब आप आ गए और अपने वालिद साहब की नमाजी जनाजा पढ़ने आप आए, तो उसके बाद आपने मुलाकात किससे की थी वो भी ज़रा कौम को बता दे। तो अगर शेर अफजल के साथ आप ये ज़्यादती करते हैं तो ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएंगे, ख़ान के नज़रे को नुकसान पहुंचाएंगे। और शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार जो है वो इस बात के गवाह है कि शेर अफजल ने किस तरह की जंग लड़ी थी, उनके फैमिली की उन्होंने जंग लड़ी थी, शहरयार अफरीदी की जंग लड़ी थी, शानदाना गुलजार की लड़ी थी, इवन हर वो बंदा जो मुश्किल में था उसी की जंग लड़ी थी। शेर अफजल मरवत बुलेट प्रूफ जैकेट ले के फिरते हैं, वो ख़ान के जंग लड़ रहे, और वो ये बार बार कहते हैं कि जब तक मुझे कफन में ना लपेटा जाएगा मैं आराम से नहीं बैठूँगा। तो वो जो है उनको इतना टार्चर किया गया, उनके ऊपर दबाव था 9 मई के बाद, क्योंकि वाहिद लीडर था जो आवाम के अंदर मौजूद रहा। नाज़रीन, दूसरी अहम बात मैं आपके सामने करूँगा शेर अफजल मरवत के हवाले से। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस FIR जलसे जुलूस धमकियाँ उनमें जो रुकावट है मुझे बनी, उन्होंने मुझे इतनी तकालीफ़ नहीं दी है, मुझे उतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जितना मुझे दुख दिया, दर्द दिया, तकालीफ़ दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों ने, तो उस पे मैं बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हुआ हूँ। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।